के बीच एग्जाम स्टडी चैनल से मैं अशोक कुमार मिश्रा, जो कि आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता हुआ। आइए आज हम लोग देखते हैं एसओसी 304 जो अभी बीए 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स है। किसका? बीए 6 सेमेस्टर एसओसी 304, मतलब सीधे सीधे कहें तो बीए थर्ड ईयर का पेपर है, लास्ट ईयर का सोशोलॉजी का। उसके आंसर की को काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच सही और सटीक आंसर की मैं लेके आ पाया हूँ। आशा है आप लोग इसके आंसर की को देख के अपने सटीक आंसर को पहचान पाएंगे, किसके कितने सही हुए इसको भी जान पाएंगे। और ख़ासतौर से जो बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, उनको सही आंसर पता चलेगा। अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अध्ययन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो जीएस में आपको मिल सकते हैं, है ना। तो इससे आप भी लाभान्वित होंगे। अदर्स विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं, या बीए फोर्थ सेमेस्टर में, उनको तो आगे पेपर मिलना ही मिलना है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है बहुत ज़्यादा। तो इसका लाभ उठाइए भाई, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका आप लोग लाभ उठाओ और आगे बढ़ो, मैं तो यही चाहूँगा। साथ ही चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब भी करिए। आइए सीधे हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एसओसी 304 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो इसका सटीक आंसर है उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय समाज शास्त्र के, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त है। भारतीय समाज शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय समाज शास्त्र के पिता के रूप में भाई इनको कौन बोल सकता है? जीएस घुर्ये को, इनको ही तो भारतीय समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या सही हो जाएगा? सी, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था। मतलब पूछ रहा है कि समाजशास्त्र जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वह यूनिवर्सिटी के लेवल पर पहली बार भारत के किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भाई, सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? मद्रास विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में मद्रास विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि भारत की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। मतलब कब हुई थी? डेट यहाँ पे दिया 1915, 16, 17, 18। आपको पता है ना कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1917 में होती है। और 1917 में ही भारत में कलकत्ता में जो है समाजशास्त्र की अध्यापन भी शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 क्या कर रहा है? भारतीय समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मतलब समाजशास्त्र की समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? 1951 में भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जीएस घुर्ये का दृष्टिकोण कैसा है? इंडोलॉजिकल है कि संरचनात्मक कार्यात्मक हैं कि मार्क्सवादी हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद के हैं? तो आपको पता होना चाहिए जीएस घुर्ये किधर के संबंधित है। वही जीएस घुर्ये जो है भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो इस यहाँ पे सही आंसर क्या है? इंडोलॉजिकल है। जीएस घुर्ये कैसे हैं? इंडोलॉजिकल है। 5 का आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडोलॉजी। क्या क्वेश्चन है? इंडोलॉजी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो इंडोलॉजी दृष्टिकोण जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो है अभी 6 का डी माना गया है। आप लोग इसके आंसर को देख सकते हैं, सटीक आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 1957 में प्रकाशित पुस्तक द महादेव कोली, पुस्तक का नाम क्या है? द महादेव कोली किसके द्वारा लिखी गई है? देखो बच्चों, इसका सही आंसर जो है वो जीएस घुर्ये का है। किसका है? जीएस घुर्ये है, लेकिन विकल्प में यहाँ पर जीएस घुर्ये नहीं है। अगर यहाँ पर एक और विकल्प बनाया होता, नोटा नन ऑफ द एबव, तो बड़ा सही होता, लेकिन यहाँ पे वो विकल्प नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पे क्या हैं? गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बढ़ते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किस पर केंद्रित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किस पर केंद्रित है? तो सही आपको पता होना चाहिए किस पर केंद्रित है भाई? सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किस पर केंद्रित है? सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद किस पर केंद्रित है? सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एन श्रीनिवासन का जन्म कब हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, एन श्रीनिवासन का जन्म कब हुआ था? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? क्या क्वेश्चन है? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प यहाँ पर क्या है? बी, एम एन श्रीनिवासन ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एन एम श्रीनिवासन ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एम एम श्रीनिवासन ने ब्राह्मणीकरण को कब प्रतिस्थापित किया था? तो किससे प्रतिस्थापित किया था? संस्कृतिकरण से। किससे? संस्कृतिकरण से। तो 11 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब यही पूछ लेता है सटे ही यहाँ पे, संस्कृतिकरण क्या है भाई? संस्कृतिकरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो संस्कृतिकरण क्या होता है? उच्च प्रमुख जाति की दिशा में सांस्कृतिक गतिशीलता ही क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत 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 ही शानदार क्वेश्चन। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर यहाँ पे डी है, एम एन श्रीनिवासन ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एम एन श्रीनिवासन ने जाति को एक के रूप में देखा है, मतलब किसके रूप में देखा है एम एम श्रीनिवासन ने? क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पर सही आंसर 14 का क्या है? बी, कार्यात्मक प्रणाली के रूप में रखा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर.एस. पूछ रहा है आर देसाई का जन्म कब हुआ था? सीधे सीधे डाटा पूछ लिया है। तो उनका जन्म कब हुआ? 16 अप्रैल 1915 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक से है, सीधे सीधे आंसर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डी कौशाम्बी, जी.एस. आलियस, आर.एस. सरदेसाई या एम एन श्रीनिवासन? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है? सी। क्या नाम है? ए.आर. देसाई। भारतीय राष्ट्रवाद की पुस्तक किसका है? ए.आर. देसाई का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अग्रणीय भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्याय से जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर इसका सही आंसर है ए.आर. देसाई। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपका सटीक आंसर तक आप पहुँच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? क्या कर रहा है? कृषि संबंधी मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण का इसमें से कौन प्रयोग करता है? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए एक बड़ा बढ़िया आंसर दे रखा है, कार्ल मार्क्स। लेकिन सही विकल्प यहाँ पर क्या है? 18 का डी, ए.आर. देसाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को कितने चरणों में बताया है भाई? तो ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद को चरणों की पहचान जो है 5 चरणों में बताई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक, इंडियन विलेज नामक पुस्तक, सीधे सीधे बुक्स है, बुक्स को पूछा है कि इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 20 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, एस.सी. दुबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21। ए.आर. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? समाज की संरचना में परिवर्तन। समाज की संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। द रिमेंबर्स विलेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? 22 यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एम एन श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 23। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? इनका ही है, एन एम श्रीनिवासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24। एस.सी. दुबे ने मतलब डॉट 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 का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को लागू किया। भाई वही क्वेश्चन है जो अभी कुछ टाइम पहले आपसे पूछा गया है। तो 24 का यहाँ पे सही आंसर क्या है? भारतीय ग्राम समुदाय पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 हो गया है, भारतीय ग्राम समुदाय। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, टाइम टेकिंग है और ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हुए। भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा और यमुना के मैदानों में पला और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। यह एक स्टेटमेंट है। पूछ रहा है किसने दिया है? 27 का है। तो 27 का यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या होगा? के एम कपाड़िया। के एम कपाड़िया ने दिया है भाई ये स्टेटमेंट। 27 का ए नंबर सही है। 28 देखिएगा। जी.एस. घोरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषता बताया है? भाई समाजशास्त्र का पेपर है, जात पात की बात ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है।
है ना। तो सही आंसर यहाँ पे देखिएगा 28 का सही विकल्प है सी। कितनी 06 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्रामीण समुदाय की विशेषता में यह निष्कर्ष किसने दिया है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिकरण का मतलब जो भारत में नगरीकरण है वो औद्योगिकरण के विकास का परिणाम नहीं है। इन्होंने पूरा निष्कर्ष निकाल रखा है इस क्वेश्चन में। तो 29 का सही आंसर क्या है, GS घुर्ये, वही जो भारत में समाजशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। GS घुर्ये के विचार में निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारतीय संरचना से संबंधित नहीं है। तो 30 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अस्थाई स्तरीकरण। थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो, आप लोग जल्दी से आंसर की को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कास्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन एन इंडिया विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 31 का सही आंसर है यहाँ पे सी, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। DN मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है 32। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 33 सीधे सीधे डाटा पूछा है, इसके सही लेखक कौन है, राधाकांत मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। राधाकांत मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 पर है, राधाकांत मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है, तो जीवन की आकांक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। राधाकांत मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ए, साध्य और साधन के मूल्य में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ये आपका कभी कभी GS में भी पूछा जा सकता है कि किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या की है। यहाँ पे देखिएगा 36 का सही आंसर है ए, DP मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। मतलब कह रहा है कि वो कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है जिसने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है, DP मुखर्जी। कभी कभी आप लोगों से वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग आते हैं। 1958 में डाइवर्सिटीज़ नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है 38 का बी, DP मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नाम, ये भी DP मुखर्जी का है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। एक विद्वान है, इनके अनुसार पूछा गया है। तो 14 का सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका बी, क्या नाम है, मातृवंशी परंपरा के अनुसार। 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं भाई, समय आप लोगों का ज़्यादा ना लगे। 41 देखिएगा। दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह में निम्नलिखित में से किस नाम से संबंधित किया गया है। 41 देखिएगा। 41 थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ऐसा ही क्या हो जाएगा, तारवाड़। 42 देखिएगा। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है। 42 का यहाँ पे सही है सी, क्या सही है भाई, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। RP देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है यहाँ पर डी, क्या है, केंद्रक और संयुक्त परिवार के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट पेज की तरफ हैं, अब आप लोगों का ज़्यादा समय हम नहीं गंवाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। सम इम्पैक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 44 सही आंसर है सी, IP देसाई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है। 45 का सही आंसर है ए, संस्कृतिकरण। 46 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है। पूछ रहा है कि जो पश्चिमीकरण हुआ है उसका क्या परिणाम है। 46 का देखिएगा। तो 46 का सही आंसर है क्या यहाँ पर 6, डी, क्या सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 47 लौकिकीकरण का अर्थ पूछ रहा है। लौकिकीकरण का क्या अर्थ होता है या किसका कथन है। तो यहाँ पे देखिएगा 47 का सही आंसर है बी, क्या नाम है, NM श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। NM श्रीनिवासन के संदर्भ में ही पूछ रहा है कि कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है 48 का सही आंसर है आपका बी, नगरीय प्रवास में वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 49 दिखेगा, एससी दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं किया है तो किसका, आधुनिक परंपराओं का उल्लेख नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 लास्ट है, बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा परंपरा का लक्षण है भाई। परंपरा क्या होगा, परिवर्तनशील रहेगा, परंपरा कभी परिवर्तित होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसी के साथ ये सारे आंसर जो है 304 के कंप्लीट हुए। अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अपना आंसर की मिलाना है इस पेपर्स में, किसके कितने सही हुए और किसने कितना मिस्टेक किया। आप लोग चैनल्स को ध्यान से देखो भाई, आंसर की को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और अब आप लोग बीए थर्ड ईयर कर चुके हो, लगभग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे सजेशंस भी दिए जाएंगे, सुझाव भी दिए जाएंगे, साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। तो प्यारे बच्चों और मित्रों, मेरे सहयोगियों, सभी लोग इस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने का प्रयास करें ताकि मेहनत जो है रंग लाए। हाँ, एक बात और, थोड़ा सा आप लोग कहते हो कि सर क्वालिटी ठीक है भाई, क्वालिटी में तो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्वांटिटी पे आप ध्यान दो। क्वालिटी एक दिन ज़रूर बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होगी। बस चैनल को आप लोग ऐसे ही लाइक और प्यार अपना देते जाएं। चलिए, तो आप लोगों के बीच में एग्जाम हिस्ट्री चैनल्स को हम ये इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अपना स्नेह बनाए रखें और चैनल्स को आगे ग्रोथ करें। ओके, धन्यवाद।